बीटिंग फास्ट ससुरा चांस मारे रे। ये है हमारे इंडियन मूवीज के गाने जहाँ पे वाइट फेस को ग्लोरीफाई किया जाता है। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ऐसे हजारों गाने मिल जाएंगे। यहाँ इंडिया में गोरेपन का ऑब्सेशन है तो वेस्ट में कुछ और ही हो रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पहले फेयर स्किन थे अब डार्क और डस्की स्किन के हो गए हैं। सेलिना गोमेज, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर एनिस्टन, एमा स्टोन, सबका स्किन टोन गोरे से डार्क हो गया है क्योंकि वेस्ट में 72% लोग ये मानते हैं कि टैन स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जबकि इंडिया में पूरा गेम ही चेंज है। फेयरनेस क्रीम्स हर दुकान पे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है। एक काले बच्चे को स्कूल के अंदर कालू, कलुआ, अमावस कहते हैं। तो काली लड़कियों की शादी टाइम से नहीं हो पाती है और उनके परिवार वालों को ज्यादा दहेज देना पड़ता है। तो आखिर ये मामला क्या है कि वेस्ट के लोग तो टैन होना चाहते हैं और हम गोरी चमड़े के पीछे पागल हो रखे हैं। इस पूरे मुद्दे को फेयरली एनालाइज करते हैं। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। इस गोरेपन के ऑब्सेशन का सबसे पहला रीजन है स्टॉकहोम सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का मतलब है कि जिसने आपको अब्यूज किया है, परेशान किया है, आपको उसी की तरफ अट्रैक्शन होने लगती है, आप उसके लॉयल हो जाते हो। और इंडिया में भी यही हुआ है। 1400 से ही इंडिया में काफी सारे इन्वेडर्स आते रहे हैं, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, मुगल्स और लास्ट में द हेवीवेट ब्रिटिशर्स। और ये सारे ही व्हाइट स्किन या फेयर स्किन थे। खासकर ब्रिटिश रूल में फ्रॉम द 1700s टू 1900s स्किन टोन के डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे यूज किया गया था। जो भी इंडियंस लाइट स्किन थे उन्हें ब्रिटिशर्स अपने साथ रखते थे या उन्हें अपना एलाइज बनाते थे और डार्क स्किन लोगों से छोटे छोटे काम करवाते थे। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी सेटलमेंट का नाम व्हाइट टाउन रखा था और इंडियंस की सेटलमेंट का ब्लैक टाउन। तब इंडिया में ये वाली कास्ट ट्रेडिशनली पावरफुल थी और लाइट स्किन भी, क्योंकि इनका मैक्सिमम काम इंडोर्स ही होता था और इसीलिए ब्रिटिशर्स के खास भी बने। जबकि लोअर कास्ट वालों की डार्क स्किन होती थी क्योंकि वो धूप में मैनुअल लेबर करते थे, जिस वजह से वो काले हो जाते थे। इसीलिए ये कलर और कास्ट के डायरेक्ट मिक्स का कंक्लूजन निकला पावर, कि गोरे लोग पावरफुल और सुपीरियर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, जबकि काले लोग सबमिसिव और इंफीरियर हैं और वो ऑर्डर्स को मानते हैं। इवन फीमेल ब्रिटिशर्स को इंडियंस कहते हैं गोरी मेम थे, यही उन्हें कहने का तरीका था। और यही गोरेपन को हमारी पॉपुलर मीडिया ने भी ग्लोरीफाई किया है, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ कंजप्शन है। बॉलीवुड मूवीज में जो गाने होते हैं उनमें बैकग्राउंड डांसर सारी गोरी लड़कियां होती हैं जिनको छोटे छोटे कपड़े पहना के ओवर सेक्सुअलाइज किया जाता है। मूवी का हीरो हमेशा ब्राइट स्किन का होगा और विलन हमेशा काला होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को भी ओटीटी फेम से पहले मीडियोकर या विलन के रोल्स ही मिलते थे, जिसको उन्होंने ओपनली कॉल आउट भी किया। थैंक्स फॉर मेकिंग मी रियलाइज कि मैं गोरी एक्ट्रेस के साथ पेयर नहीं होऊंगा जस्ट बिकॉज मैं डार्क और गोल्ड की नहीं हूँ। साउथ की इंडस्ट्री में देख लो, वहाँ के एवरेज मेल और फीमेल ऐसे दिखते हैं, कलर ब्राउन या डार्क ही रहता है, लेकिन वहाँ के लीड एक्टर्स को कम से कम 2-3 शेड लाइटर दिखाते हैं। और एक्ट्रेसेस तो बिल्कुल ही दूध जैसी गोरी होंगी क्योंकि यही ग्लैमर बिकता है। हद तो तब हो जाती है जब कुछ रोल्स में डार्क स्किन के एक्टर की नीड है, लेकिन उसमें फेयर स्किन के एक्टर को डार्क स्किन कर देते हैं। सुपर 30 में ऋतिक का डिलिबरेटली काला मेकअप किया, उड़ता पंजाब में आलिया के कैरेक्टर को डार्क किया बिहारी लेबर दिखाने के। यानी इंडिया जैसे इतने डाइवर्स स्किन टोन वाली कंट्री में आपको डार्क स्किन का एक्टर नहीं मिला क्योंकि उससे टिकट सेल्स नहीं होंगी। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी जो अब गोरी बनी घूमती हैं, पहले सब डार्क स्किन की थी। शिल्पा शेट्टी, रेखा, काजोल, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा सब, लेकिन ओवर टाइम उन्हें भी गोरा होना पड़ा, या तो सर्जरी से या फिर किसी और तौर तरीके से, ताकि इंडस्ट्री में टिके रहें। डेली सोर्स में भी यही दिखता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन शो है जिसमें बबीता एक फेयर स्किन की एक्ट्रेस है और उसका ऑन स्किन हस्बैंड अय्यर एक साउथ इंडियन डार्क स्किन का होता है। तो उस पे बाकी कैरेक्टर्स ऐसे जजमेंट पास करते हैं, अरे भाई इसके नसीब में तो सब वाइट ही वाइट है। हमें ऑन अ डेली बेसिस यही परोसा जाता है कि व्हाइट स्किन इज एवरीथिंग। Definitely fair. Everybody wants a fair girl. Obviously fair and beautiful. That's the only thing that matters, to be very specific. If I talk about marriage. और इसी गोरी चमड़ी के प्यार ने इंडिया में एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। 1975 में हिंदुस्तान लीवर ने एक ऐसा सामान लॉन्च किया कि हर एक इंडियन का दिमाग हिला दिया। डबल एक्शन निखार के लिए पहले नया फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन फेस वॉश, फिर मल्टीविटामिन क्रीम। इंडिया की स्किन केयर इंडस्ट्री 2023 में 15,800 करोड़ की थी, जिसमें से फेयरनेस क्रीम्स का शेयर ही 25% का था। फेयर एंड लवली ने डेकेड्स तक 60 से 70% मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा है और इसकी मेन मार्केटिंग ही ऐसी हुई थी कि अनमैरिड काली विमेन को उनके सपनों का राजकुमार मिल जाएगा अगर वो ये फेयरनेस क्रीम लगा लेंगी। तो इनकी एड्स भी इतनी भद्दी है कि बस क्या ही बताऊं। आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि काले हो, आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते, काले हो, काश हमें एक बेटा होता, लड़कियां नहीं पढ़ती क्योंकि काले हो, मर्दी नहीं हो क्योंकि काले हो। हैंडसम बन, बंदा बन। नया फेयर एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम।
और ये फेयरनेस क्रीम लगा लोगे तो सब ओके हो जाएगा। और इसमें इनकी गलती भी नहीं है, ये तो वही बेच रहे हैं जो बिकता है, जो हम देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। हम इंडियंस अपनी स्किन को लेके है ही इतने इंफीरियर। ये सारी फेयरनेस क्रीम्स डेंजरस केमिकल्स के मिक्सचर्स होते हैं, जिससे स्किन पे परमानेंट पिगमेंटेशन, स्किन कैंसर, लिवर डैमेज तक हो जाता है। इनफैक्ट काफी फोटोज और वीडियोस भी आगे आती है जहाँ पे क्रीम लगाने से नुकसान हुआ है। उसके बाद भी 90% इंडियन गर्ल्स को ये लगता है कि फेयरनेस क्रीम्स एक हाई नीड आइटम है। आंखें काली काली होनी चाहिए लेकिन गाल सिर्फ गोरे गोरे। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। वैसलीन की स्टडी दिखाती है कि हर 10 में से 8 लड़कियां ये सोचती हैं कि गोरे होने से उन्हें एडेड एडवांटेज मिलेगा। इवन एक एयर होस्टेस बताती है कि एयरलाइंस की पॉलिसी है कि सिर्फ गोरे लड़कियां ही कैबिन क्रू बनेगी, डार्क स्किन ग्राउंड स्टाफ बनेगी। डेटा दिखाता है कि 2024 में फेयरनेस क्रीम्स की वॉल्यूम तो 3% घट गई है, लेकिन सिर्फ उसका ऑब्सेशन चेंज हुआ है। फेयरनेस क्रीम से ग्लो और ब्राइटनिंग क्रीम्स पर शिफ्ट हो गया है। और हम तो फिर भी आम इंसान है, इस गोरेपन के ऑब्सेशन ने भगवानों को भी नहीं छोड़ा है। सारे हिंदू भगवानों को गोरा दिखाते हैं और जो मान लो काले हैं उन्हें या तो गोरा दिखाएंगे या फिर ब्लू कलर से डिपिक्ट करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान, जबकि कृष्ण का मतलब ही संस्कृत में डार्क या ब्लैक होता है। और राक्षसों को भी हमेशा ब्लैक ही दिखाते हैं। और ये काले गोरे का भेद बच्चा पेट से सीख के नहीं आता, हमारी सोसाइटी और कंडीशनिंग उसे सिखाती है, जिसकी शुरुआत घर से ही हो जाती है। बच्चा पैदा होते थोड़ा सांवला या काला हो जाए तो 1 मिनट में कह देंगे हम पे नहीं गया जी, ना ना ना। अरे सांवली तो ठीक छे पण आ तो डांबरનો टुकड़ो छे। जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है और बाहर गर्मी में खेलने लगता है तो उसे ये नहीं कहते कि बाहर गर्मी लग जाएगी, बल्कि ये बोलते हैं कि बाहर मत खेल, काला हो जाएगा। फिर वो बच्चा पढ़ने स्कूल जाता है तो उसके आसपास के बच्चे उसे कालू, कलुआ, अमावस नाम से चिढ़ाते हैं। काली लड़कियों को घर में हल्दी और दूध लगाने के लिए कहा जाता है ताकि वो मद्रासन या फिर काली ना लगे। ऊपर कर। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ पढ़ लेना। रुक ना, इससे रंग साफ होता है। और ये सारी बातें बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं कि गोरे इंसान को वाहवाही मिलती है और काले इंसान को हर जगह जवाब देना पड़ता है। अगर किसी को काला बोलते हैं तो अब उल्टा डिफेंड भी करता है, नहीं भाई सांवला हूं, थोड़ा गेहुआ रंग है मेरा, अरे डिफेंड क्यों करना है। फिर जब शादी का गेम शुरू होता है तो बात ही अलग है। मैट्रिमोनियल साइट्स और न्यूज़पेपर पे बोल्ड में फेयर बॉय, फेयर गर्ल वांटेड लिखा होता है। और ये साइट्स भी अब तो स्किन टोन मांगने लग गई हैं। और अगर कोई मान लो सांवला या काला है तो फिर ऐसी बातें होती हैं, लड़का तो अच्छा है जी बट थोड़ा सांवला है। लड़की का नसीब है कि सांवले होने के बाद भी शादी हो गई। शादी में बढ़िया रिश्ता, ऑफिस में बढ़िया ट्रीटमेंट, परिवार में ज्यादा वाहवाही, सब सिर्फ गोरे होने से मिल जाती है। टाइड टू अ नॉट एक हरियाणा और राजस्थान में स्टडी हुई थी जहाँ पे वहाँ की डार्क स्किन ब्राइड्स ने बताया कि उनके पेरेंट्स उन्हें शादियों में फंक्शनों में लेके नहीं जाते, उनके घर वालों को ज्यादा दहेज भी देना पड़ता है। इन्हीं रीजंस की वजह से आज इंडिया में व्हाइट फॉरेनर्स को सेलेब ट्रीटमेंट मिलता है। इतनी सारी वीडियोस आगे आती है जहाँ पे रैंडम फॉरेनर्स को इंडियंस घेर के सेल्फी लेने लग जाते हैं। ये मुंबई में ताज के आगे अजरबैजान की औरतें फोटो खिंचवा रही थी जब आसपास इंडियन में घेरा बना के खड़े हो गए। यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट बताता है कि एक इंडियन आदमी ने उसके साथ फोटो ली और मिस्टर बीस्ट ने जब उससे पूछा कि आपने मेरी कौन सी वीडियो देखी है तो उसने बोला कौन मिस्टर बीस्ट, मुझे तो बस एक लंबे व्हाइट आदमी के साथ फोटो खिंचवानी थी, क्योंकि व्हाइट का मतलब है स्टेटस और सुपीरियोरिटी। अब इसके लोग आर्गुमेंट देते हैं कि इंडियंस ने ज्यादा फॉरेनर्स देखे नहीं है इसलिए वो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पागल रहते हैं। तो ब्लैक्स भी इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, उनके साथ तो कोई फोटो नहीं खिंचवाता, उल्टा उनको तो गालियां देते हैं। डैरेन सैमी जब इंडिया में आईपीएल खेलते थे तो उनके टीममेट्स उसे कालू बोलते थे। Remember when I played for Sunrisers Hyderabad in 2013 and 2014, I was being called the exact same word that he described that was degrading to us black people. अगर एक रैंडम फॉरेन ब्लॉगर भी इंडिया में आके वीडियो बना लेता है तो उस पे हजारों करोड़ों में व्यूज आते हैं और कमेंट्स में लोग भर देते हैं प्राउड टू बी इंडियन, लव फ्रॉम इंडिया। लेकिन ये रियलाइज नहीं करती कि वो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है। जैसे आपके यहाँ पे किसी दोस्त ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और वो अमेरिका में जाके वीडियो बनाता है तो कोई अमेरिकन थोड़ी है कि कमेंट भरते हैं प्राउड टू बी अमेरिकन, प्राउड टू बी अमेरिकन। हमने बस अंग्रेजों को पेडेस्टल पे चढ़ा रखा है, उनकी वैलिडेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीम करोली बाबा के आश्रम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो स्पिरिचुअल जगह है, अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स जाके आए हैं। इंडियंस बाहर जाके फालतू का एक्सेंट भी पकड़ लेते हैं। So I'm wearing Anamika Khanna right now. Yep, and I'm wearing Christian Louis Vuitton right now. And this is Amrapali.
Yeah. ऐसे कोई इंडियन आदमी व्हाइट लड़की से शादी कर ले तो व्यूज लाखों में और कमेंट्स करोड़ों में कि इसको कैसे मिल गई। और इसमें एक छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एडल्ट कंटेंट का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंड कोइंसिडेंटली ये कंटेंट क्रिएट करने वाले मैक्सिमम लोग वेस्ट के अंदर ही रहते हैं, जहाँ पे 70% एडल्ट स्टार्स व्हाइट हैं। इंडिया में एडल्ट कंटेंट की कंजम्पशन मात्र 13 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। जब बच्चा इतनी छोटी सी उम्र से देखता है कि यही कलर सबसे अट्रैक्टिव है, सब यही चाहते हैं, फिर वो मूवीज और वेब सीरीज देखता है तो उसे वहां भी ये फेयर स्किन दिखती है। तो ये बड़ा ऑब्वियस कोरिलेशन है कि इसका ऑब्सेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिया में फॉरेनर्स का आना वैसे भी अब काफी लिमिटेड हो गया है, तो जैसे कोई फॉरेनर दिखता है तो उस पर झपट्टा मार लेते हैं। उन्हें इनएप्रोप्रिएटली टच करना, छू छू के सेल्फी लेना एकदम नॉर्मलाइज किया हुआ है। अब्रॉड जाकर भी उन पे वल्गर कमेंट्स पास करते हैं। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल हो। कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है ना। ये काले गोरे के डिफरेंशिएशन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि गुड़गांव में एक औरत ने खुद की जान ले ली बिकॉज हस्बैंड उसे टॉन्ट किया करता था। महाराष्ट्र में टॉन्ट सुन सुन के परेशान हुई एक औरत ने अपनी फैमिली के खाने में जहर मिला दिया और 5 लोग मर गए। और सबसे खतरनाक 2024 में विजयवाड़ा में एक बाप ने अपनी बेटी को ही मार दिया क्योंकि वो डार्क स्किन की पैदा हुई थी। और आपको ऐसे एंडलेस किस्से मिल जाएंगे जहाँ पे डार्क स्किन के लोग इस सोसाइटी से परेशान हो चुके हैं। हमें डार्क स्किन को एम्ब्रेस करने के लिए वेस्ट में देखने की नीड ही नहीं है। हमारे खुद के इंडियन स्क्रिप्चर्स और बुक्स में साफ साफ लिखा हुआ है। द्रौपदी जिसे महाभारत में एक ब्लैक और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमेन बताया गया है। पार्वती जी जो शिव जी की वाइफ है, उनका भी गेहुआ रंग था और उन्हें भी बहुत सुंदर दर्शाया गया है। माँ काली पावर और स्ट्रेंथ की गॉडेस है। श्यामिल एक वर्ड है जो सुंदर डार्क फीमेल्स को डिफाइन करने के लिए एशियन टाइम्स में चलता आ रहा है। इसीलिए ये जो कमी है कि एक रंग को अच्छा देखना दूसरे को बुरा, ये कमी हम में ही है। एक सिंगर है काका, उसका फेमस गाना भी है कि लड़की काले कपड़ों की शौकीन तो है बट मेरे काले रंग को देख के दूर जाती है। हमें गाड़ी, कपड़े, पैसा सब काला चाहिए लेकिन रंग नहीं। वेस्ट में तो बियोंसे को मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला हुआ है और हम आज भी फेयर एंड लवली लगाने में बिजी हैं। आपको उसके बारे में क्या लगता है? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।